ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 17 जुलाई 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के अगस्त महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे, आप लोग उन उपायों को अपने जीवन में अगस्त महीने में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वे आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस फलादेश को देख सकते हैं और संबंधित उपाय कर कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा से मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश हमारे ज्ञान के आधार पर, अनुभव के आधार पर, प्रचलित ज्योतिष मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है और कम से कम गोचरीय आधार पर आपको 50 से 60% तक अवश्य फलीभूत होता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट अवश्य बदें। यह फलादेश सामान्य फलादेश है जो गोचर के आधार पर बनाया गया है। यदि आप अपना निजी फलादेश जानना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ प्लेस हमको व्हाट्सएप करके अपनी कुंडली बनवा सकते हैं और मामूली शुल्क देकर हमारे द्वारा सेवा का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगस्त माह में ग्रह गोचर किस प्रकार है। 1 अगस्त 2025 के दिन श्रवण मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है और अष्टमी तिथि है। चंद्रमा इस दिन तुला राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी राशि सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां पर केतु ग्रह ऑलरेडी विद्यमान है। ऐसा होने से सूर्य और केतु की युति होगी और सूर्य 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच ग्रहण योग में अवश्य रहेंगे। मंगल ग्रह पूरे महीने अगस्त में कन्या राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि मानी गई है। बुध ग्रह पूरे महीने कर्क राशि में संचार करेंगे वक्री रूप में और वे 11 अगस्त को उदित होंगे और मार्गी होंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने मिथुन राशि में संचार करेंगे। शुक्र ग्रह मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 21 अगस्त को राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे वक्री रूप में। राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह पूरे महीने सिंह राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर अगस्त माह का राशिफल बनाया गया है। देखिए, अगस्त महीने का ग्रह गोचर देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है, हम कह सकते हैं कि अगस्त महीने में मंगल ग्रह पर शनि की सप्तम दृष्टि है। तो ऐसा होने से इस महीने भी युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, देशों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि इसमें अब मई और जून के मुकाबले कुछ कमी अवश्य आएगी। इसी प्रकार जनमानस में इस माह भी कुछ पेट और पाचन संबंधी रोगों, पेट में ऑपरेशन होना, इस प्रकार के रोग परेशान कर सकते हैं। 17 अगस्त के बाद जब सूर्य केतु की युति होगी और सूर्य ग्रहण योग में लगेगा तो हमें अपने बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सरकार संबंधित कुछ रोष उत्पन्न होगा, सरकारों पर संकट आता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार रोगों में वृद्धि होगी, कुछ इन्फेक्शन जैसे रोगों में भी वृद्धि होगी। सोने, भूमि संबंधित क्षेत्रों में भी कुछ मंदी रहेगी या संकट की स्थिति अवश्य बनी रहेगी। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके उसको शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप वीडियो देखकर शीघ्र इसका लाभ ले सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर अवश्य करें।
अब हम अपने मासिक राशिफल का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, आपकी राशि का स्वामी मंगल ग्रह इस महीने आपके छठे भाव में संचार करेगा, अतः ऐसा होने से आपका रुझान कुछ संघर्ष भावना की ओर, प्रतियोगिता की ओर, विवादों के ऊपर, रोगों के ऊपर व्यय करते हुए, कुछ व्यर्थ की यात्राएं करते हुए, थकान महसूस करते हुए और संघर्ष के द्वारा मेहनत बल पर धन संचित करते हुए और घरेलू क्षेत्र पर व्यय करते हुए, निवेश करते हुए कुछ अधिक सक्रिय बना रहेगा। देखिए, जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आपको पेट और पाचन संबंधी रोगों के प्रति सजगता रखनी चाहिए। पेट के इन्फेक्शन या ऑपरेशन जैसी स्थिति आपको सता सकती है। इस महीने आपको चोट चपेट के प्रति भी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए, खासतौर से पैरों पर चोट। इसी प्रकार रति नींद की समस्या भी इस महीने आपको बनी रहेगी। देर रात तक जागना, विवाद करना और क्रोध करना, इससे आपको बचाव करना चाहिए। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, 17 अगस्त तक आपका आत्मिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। 17 अगस्त के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा तनावग्रस्त रह सकता है, कमजोर रह सकता है। आप स्वयं के मान सम्मान का ध्यान रखें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनसे संबंधों पर सकारात्मक रहें। सरकारी नियमों का भी 17 अगस्त के बाद अवश्य पालन करें। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वो 8 से 9 अगस्त तक उत्तम बना रहेगा। आपको माता वर्गों से, गुरुजनों से और भाग्य का लाभ आपको मिलता रहेगा। 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच आपका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा तनावग्रस्त अवश्य रह सकता है। शेष समय भी आपका मानसिक स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा ही बना रहेगा। देखिए, इस महीने शुक्र और गुरु की युति आपके तीसरे भाव में रहेगी, तो आपको बंधुओं से संबंधों में आनंद की प्राप्ति होगी, संतोष बढ़ेगा। छोटी छोटी यात्राओं में आपको सफलता मिलेगी। आनंद और धार्मिक विषयों के ऊपर यात्राओं में भी लाभ होगा। जीवन साथी से, पार्टनर से भी आपको पूरे महीने सहयोग और आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। परिवार संग आप कुछ यात्राओं पर जाते हुए दिखाई देंगे। परिवार से आपको सहयोग मिलेगा, आनंद बना रहेगा। धन का व्यय भी आप संपत्ति जैसे विषयों पर, वाहन जैसे विषयों पर या घरेलू सुख सुविधाओं को जुटाने में करेंगे और आपको घरेलू आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। सूर्य और बुध की युति आपके चतुर्थ भाव में होगी। ऐसा होने से आप स्वयं के पराक्रम बल पर गुप्त मित्रों से या मित्रों संतान पक्ष से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। संपत्ति विषयों पर भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति भी आपको होती रहेगी। 17 अगस्त के बाद आप अपने संतान और मित्रों के साथ संबंधों में अवश्य सकारात्मक रहें, क्योंकि उस समय आपके पंचम घर में सूर्य और केतु की युति होगी और ग्रहण लगाएगी। आप स्वयं की बुद्धि को भी सकारात्मक रखें। संतान के स्वास्थ्य का भी 17 अगस्त के बाद अवश्य ध्यान दें। इसी प्रकार राहु ग्रह इस महीने आपके एकादश में संचार करते रहेंगे, तो कभी कभी आपको अचानक धन की स्थिति में लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। फिर भी आपको सट्टे से, शेयर बाजार से थोड़ी सजगता अवश्य रखनी चाहिए और सरकारी कंपनियों के शेयर्स के ऊपर निवेश करने से बचना चाहिए। इसी प्रकार शनि ग्रह वक्री रहेंगे आपके द्वादश भाव में। ऐसा होने से आपके वो द्वादश भाव के जो व्यर्थ के व्यय हैं उसमें थोड़ी कमी अवश्य आएगी। इसी प्रकार लाभ में भी थोड़ी वृद्धि अवश्य होगी, क्योंकि वे एकादश का फल भी अवश्य देंगे। इसी प्रकार आपको सलाह दी जाती है कि रात को अधिक यात्रा करने से आपको बचना चाहिए और उसके प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए यह समय मध्यम है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपके लाभ में इस महीने वृद्धि अवश्य होगी और आनंद की प्राप्ति भी अवश्य होगी। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। मजदूर लोगों को, गरीब लोगों को यथासंभव उनकी मदद करनी चाहिए। इसी प्रकार प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ भी अवश्य देना चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, आपकी राशि का स्वामी इस महीने शुक्र ग्रह आपके दूसरे और तीसरे भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान इस महीने अपने परिवार पक्ष के ऊपर, अपनी भोजन पर रुचि को लेकर, अपनी वाणी के प्रयोग द्वारा लाभ लेने के ऊपर, अपने बंधु वर्गों के ऊपर, छोटी छोटी यात्राओं
जिसमें शिक्षा और आनंद की प्राप्ति होती हो, उसके ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। आप इस महीने प्रसन्नचित्त बने रहेंगे। तो दूसरी तरफ आपकी बुद्धि थोड़ी बहुत क्रोधित भी अवश्य रह सकती है, अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी बुद्धि को शांत रखें। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम रहेगा और मिला जुला बना रहेगा। फिर भी आपको अपने पेट और पाचन संबंधी रोगों, पेट के इन्फेक्शन या ऑपरेशन संबंधी कार्यों पर सजगता अवश्य रखनी चाहिए। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 16 अगस्त तक अच्छा बना रहेगा। आपको पिता वर्गों से सरकारी पक्ष से सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। आप उत्तम स्तर का पराक्रम करते हुए इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके सम्मान में वृद्धि होगी और धन का लाभ भी होगा। 17 अगस्त के बाद सूर्य जब केतु से युति करेंगे, ग्रहण योग लगाएंगे, तो आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का, उनके साथ संबंधों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। 17 अगस्त के बाद आपका कुछ घरेलू तनाव बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई दे सकता है और आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस समय कुछ कमज़ोर रह सकता है। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 8-9 अगस्त तक उत्तम बना रहेगा। आपको स्त्री वर्गों से, माता वर्गों से लाभ की प्राप्ति होगी। 9 अगस्त से 14 अगस्त तक आपका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, तनावग्रस्त रह सकता है। इसके बाद भी आपका आत्मिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। देखिए, गुरु और शुक्र की युति आपके द्वितीय भाव में इस महीने रहेगी, तो आपको अपने परिवार में मंगल कार्य, धार्मिक कार्य होते हुए दिखाई देंगे। आपको उत्तम सात्विक राजसिक भोजन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आपकी रुचि बनी रहेगी। आपकी वाणी इस महीने काफ़ी संयमित बनी रहेगी, मधुर बनी रहेगी, विवेकशील बनी रहेगी। इस महीने आप वाणी के प्रयोग से अपने बंधुओं के साथ संबंधों में सुधार करते हुए, लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई देंगे। उनके संग आप छोटी छोटी यात्राएं भी करेंगे, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आपको अपने बंधुओं से व्यापारिक और शिक्षा संबंधी लाभ भी मिलता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार मित्रों से, संतान पक्ष से भी आपको पराक्रम संबंधी कार्यों में सहयोग मिलेगा। इस महीने आपका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा बना रहेगा। सूर्य और केतु की युति और राहु की स्थिति से आपको घरेलू क्षेत्रों में अपने सफाई का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जानवरों से, कीट पतंगों से सावधानी इस महीने अवश्य बना के रखनी चाहिए। इस महीने आपको आगजनी या संपत्ति विषयों पर कुछ समस्या या वाहनों की देखरेख के ऊपर कुछ समस्या अवश्य सता सकती है। मंगल ग्रह पूरे महीने पंचम भाव में आपके संचार करेंगे, तो आपको सलाह दी जाती है कि स्वयं की बुद्धि को शांत रखें, झगड़ों से बचें, विशेषकर अपने मित्रों से और संतान पक्ष के साथ झगड़ों से बचें। इसी प्रकार आप गुरु की दृष्टि होने से आपको इस महीने कुछ सेवा भाव करते हुए दिखाई देंगे। आध्यात्म में भी आपकी रुचि बनी रहेगी। ईश्वरीय कृपा से भी आपको कुछ बड़ा अचानक लाभ मिलता हुआ या आशीर्वाद मिलता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई देगा। इस महीने आप दूर क्षेत्रों की यात्राओं करने से बचें और जोखिमपूर्ण कार्य करने से बचें। इसी प्रकार आपको सलाह दी जाती है कि रात के समय आप जाने से अवश्य बचें। वैसे आप भाग्य निर्माण और करियर या व्यवसाय संबंधी कार्यों पर आपकी इस महीने रुचि बनी रहेगी। शनि ग्रह वक्री रहेंगे, जो आपके एकादश भाव में रहेंगे, तो बीच बीच में आपको लाभ अवश्य देते रहेंगे। कभी कभी क्रोध के कारण या भाग्य पक्ष की कमी के कारण आपका बनता हुआ कार्य बिगड़ सकता है, लाभ में कमी आ सकती है। अतः आप धैर्य और शांति बनाए रखें। जीवन साथी पार्टनर से भी व्यवहार करें, तो आपको लाभ में वृद्धि अवश्य होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको इस महीने शांत रहना है, जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करना है, तो आपके लाभ में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि वाले जातकों को इस महीने मंगलवार और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। हो सके तो काले कुत्तों को, भूरे कुत्तों को भोजन कराना चाहिए। और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का भी अवश्य जाप करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए इस महीने आपकी राशि का स्वामी बुध ग्रह पूरे महीने आपके द्वितीय भाव में पहले वक्री रूप में, बाद में मार्गी रूप में संचार करेंगे। तो ऐसा होने से आपका रुझान अपने परिवार पक्ष के ऊपर, उनके साथ संबंधों के उतार चढ़ाव के ऊपर रमा रहेगा। इस महीने आपके संचित धन कोष में भी 11 अगस्त के बाद वृद्धि अवश्य मिलेगी। जब आपके
राशि का स्वामी बुध ग्रह मार्गी हो जाएंगे और उदय हो जाएंगे। इस महीने आपको सात्विक भोजन में रुचि बनी रहेगी और आपको सहज ही उपलब्ध होगा। आपकी वाणी बुद्धि भी इस महीने मेधावी बनी रहेगी, प्रखर बनी रहेगी। परिवार से भी लगभग 9 से 10 अगस्त तक आपको खूब लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा और सहयोग की वृद्धि होगी। इस माह आपका शारीरिक स्वास्थ्य मिश्रित बना रहेगा, वैसे आप एक और प्रसन्नचित बने रहेंगे। ऐसा होने से इस महीने आपके मोटापे में कुछ वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई दे सकती है। 21 अगस्त के बाद राजसिक भोजन से इसमें और वृद्धि होगी। फिर भी यात्राओं में चोट चपेट, खासतौर से पैरों की चोट चपेट के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। इसी प्रकार इस महीने पेट की इन्फेक्शन के प्रति भी सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वो 9-10 अगस्त तक उत्तम बना रहेगा। 10 से 15 अगस्त के बीच आप थोड़ा कमज़ोर रह सकते हैं, तनावग्रस्त रह सकते हैं। इसके बाद भी आपका मानसिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 16 अगस्त तक अच्छा बना रहेगा। पिता वर्गों से और स्वयं के पराक्रम बल पर आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, धन का लाभ मिलेगा। 17 अगस्त के बाद आपको सलाह दी जाती है कि आप अधिक जोखिम न लें और अपने सम्मान पर ध्यान दें। इसी प्रकार सरकारी नियमों का पालन करें और पिता के साथ संबंधों पर और उनके स्वास्थ्य का भी 17 अगस्त के बाद अवश्य ध्यान दें। गुरु शुक्र ग्रह आपकी राशि में संचार करेंगे तो ऐसा होने से नए नए मित्रों बनते हुए दिखाई देंगे। दूर स्थानों के संबंधों से आपको प्रसन्नता मिलेगी। जीवन साथी पार्टनर से भी आपको इस महीने भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। आप इस महीने हीरो या हीरोइन की तरह चमकते हुए अवश्य दिखाई देंगे, अर्थात आप अपनी रूप सज्जा के ऊपर विशेष कार्य करेंगे। करियर संबंधी और स्वयं के कर्मों द्वारा भी आपको आशीर्वाद या लाभ की प्राप्ति मिलती रहेगी। सूर्य बुध ग्रह शुक्र की युति आपके दूसरे भाव में होगी तो ऐसा होने से परिवार में मंगलकारी कार्यक्रम होंगे। शिक्षा संबंधी व्यापारिक कार्यों में भी आप अपने परिवार में सक्रिय रहेंगे, जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होगी। ऐसा लगता है कि इस महीने आप अपनी संपत्ति के ऊपर कोई निर्णय ले सकते हैं, संपत्ति बेच सकते हैं, जिससे आपको कुछ बड़ा धन लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। मंगल ग्रह आपके चतुर्थ भाव में संचार करेंगे तो ऐसा होने से इस महीने मांगलिक योग बनेगा। तो आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने घरेलू क्षेत्र में शांति बनाए रखें, माता के साथ संबंधों में भी शांति बनाए रखें, माता पिता के स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखें। संपत्ति विषयों पर विवाद भी हो सकता है। वाहन का खराब हो जाना भी आपको बीच बीच में परेशानी दे सकता है, अतः आप शांति और धैर्य से कार्य करें। इसी प्रकार अपने करियर क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत विवाद और झगड़ेबाजी संभव है, अतः आप शांति और सकारात्मक होकर इस क्षेत्र में कार्य करें। भाग्य का साथ इस महीने कभी कभी कम मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा, हालांकि दैनिक कार्यों के ऊपर आप जोश के साथ कार्य करेंगे और उसमें सफलता मिलेगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी इस महीने उत्तम बना रहेगा। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह महीना कुछ उतार और चढ़ाव के साथ संपन्न होगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनश्चराय नमः का जाप करना चाहिए और मंगलवार और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनको लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और हो सके तो काले या भूरे कुत्ते को भोजन भी अवश्य कराना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओ